राष्ट्रीय भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची। आपको बता दें कि यह वही भजन गायिका मैथिली ठाकुर हैं जिन्हें हाल ही में पीएम ने सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया था। भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बघवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने रीवा पहुंची थी। रीवा पहुंचने के बाद सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भजन गायिका मैथिली ठाकुर का स्वागत किया। कुछ देर सर्किट हाउस में ठहरने के बाद मैथिली ठाकुर गुड़ के लिए रवाना हो गई। गुड़ के बदवार में पीढ़िया परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। इसी भागवत कथा में प्रस्तुति देने के लिए मैथिली ठाकुर यहां पहुंची हुई थी। मैथिली ठाकुर ने भागवत कथा आयोजन स्थल पर पहुंचकर भक्तिमय गीतों से समा बांध दिया। उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर श्री विभूषित महाराज रावतपुरा सरकार सहित कथा व्यास पंडित रमाकांत व्यास जी महाराज रावतपुरा धाम के अलावा अन्य विद्वान आचार्य तथा बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची मैथिली ठाकुर पत्रकारों से भी रूबरू हुई। उन्होंने पत्रकारों के पूछे हुए सवालों के बेबाक जवाब दिए। भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने युवाओं से अपील की कि वह संगीत से जुड़े। संगीत जीवन में कई तरह के बदलाव लाता है। मैंने आज अपनी प्रस्तुति की भजनों की और पीढ़िया परिवार का आमंत्रण था, उनका निमंत्रण था और उन्हीं के कहने पर मैं आज रीवा के बदवार गांव में आई, जहां पे मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे महाराज श्री के दर्शन हुए। पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के पावन सानिध्य में 3.5 घंटे तक हम लोगों ने भजनों को गाया और बहुत सारे लोग बैठ करके सुन रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा था। मैं फिर से पीढ़िया परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और 16 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद रहूँगी नहीं रीवा में, लेकिन मैं ज़रूर, मेरा मन यहाँ पे रहेगा। और फिर से परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी तक मुझे एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जब पूछते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री जी से आप मिले, तब मुझे एहसास होता है अच्छा हाँ मैं प्रधानमंत्री जी से मिली। लेकिन उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का पावन दिन था और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जो कि पूरे विश्व में पहली बार भारत में ही आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारे क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। मैं कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, मुझे ये अवार्ड मिला, तो मैं काफ़ी इसके लिए खुश हूँ और ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि संगीत से जुड़िए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता, संगीत से बहुत दूर है, लेकिन संगीत के जीवन में आने से आपके जीवन में बिल्कुल आप एक अलग प्रभाव खुद महसूस कर पाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो लोग संगीत से नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए। रीवा में पहली बार आना हुआ या रीवा में तीसरी बार आना हुआ।